Hello, sir. हाय वरदान। Hi, sir. How are you doing? आई एम डूइंग गुड। तू बता, हाउस द जोश? Hi, sir. दैट्स गुड। I'm on cloud 11, if you can believe वंडरफुल। it. वंडरफुल। सो एक बात बता, हाउ डिड द एलियट गो? पहले ये बता। ALET was very easy, sir. 149 attempts थे आज. I did go थोड़ा सा जीके में तुक्के मारे मैंने. I'll admit that. But yes, ALET was good. मजा आया. बाकी चल English वन LR was a cakewalk. Easy लगा काफी. वंडरफुल वंडरफुल वरदान। सबसे पहले एक बता, ऑल इंडिया रैंक 11 जब ये देखा, सो हाउ डिड यू फील? सर मैंने बिलीव नहीं किया था पहले. लाइक आई वाज इन शॉक कि अच्छा, ओके, एक सेकंड, ये क्या हो गया? लाइक देख रहा था, सामने था स्क्रीन पे, स्कोर 100, रैंक ऑल इंडिया रैंक 11. बिलीव नहीं हो रहा था वो. हाँ। उस टाइम इट वाज मोर अबाउट कि ओके डैम, मतलब हाँ एनलेस में जा रहा हूँ. ये कैसे हो गया? लाइक लेजेंड, माय फर्स्ट रिएक्शन ये कैसे हो गया? बट हो गया. मतलब तो बहुत एक्साइटमेंट थी. फिर घर वालों को बता, आपसे भी बात हुई थी मेरी, घर वालों को भी बताया. तो काफी एक्साइटमेंट थी कि यस, दिस इज इट. 2 साल से जो क्लासेस आ रहे थे वगैरह वो सब, दैट वर्कड आउट, दैट पेड ऑफ. तो दैट बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग थी. पहले शौक था, उसके बाद हैप्पीनेस थी. उसके बाद आई वंडरफुल। इंटरेक्टेड विद माय फ्रेंड्स एंड जिन जिन जिनसे बात हुई बहुत अच्छा लगा. तो इट रियली डिड हेल्प. Good, great. So, Vardhan, so you had been preparing for a 2 year long journey, एक 2 साल का क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड करना जिसमें पता है कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, ये सब कुछ. So how did you keep yourself motivated for these 2 long years? So, okay, my motivations are a little weird. Okay, like, okay, everyone wants to get into NLS, everyone wants a good law college, a good career, वगैरह. That is vanilla stuff, that is basic. वो तो होता ही है. But on top of that, the prospect कि मेरे पास क्लैट खत्म होते ही रिजल्ट वगैरह सब 10 तारीख 15 तारीख तक हो जाएगा. मेरे पास बैच स्टार्ट होने के लिए 7-8 महीने होंगे. दैट फेल्ट लाइक ओके, आई कैन मेक यूज ऑफ दिस. पढ़ूं, क्लैट निकालूं, एडमिशन लूं, इंश्योर कि अच्छा लॉ कॉलेज मिले, एंड देन आई कैन रियली, यू नो 8 महीने में आई कैन हैव अ लॉट ऑफ फन. यू कैन डू अ लॉट इन 8 months. तो एक तो वो था. दूसरा ऑफ कोर्स इट वाज अबाउट मेकिंग माय पेरेंट्स प्राउड, क्योंकि उन्होंने भेजा है. दे सेंट मी टू चंडीगढ़. आई एम, फॉर दोस हु डोंट नो, आई एम फ्रॉम फरीदकोट, राइट? तो Punjab rank one चंडीगढ़, also. पंजाब रैंकिंग वन, केस. सो फरीदकोट से चंडीगढ़ चंडीगढ़ इज अ प्रीटी फार प्लेस. मतलब यू नीड व्हाट 4.5 hours टू कम्यूट. तो दे सेंड मी इतना दूर सो दैट आई कुड प्रिपेयर फॉर क्लैट. तो दैट वाज ऑलवेज इन माय हेड कि लेना है. I have to make it worth something. So that was always with me. And then the 8 months thing and दोस्तों के साथ मजे क्लैट के बाद was always there. So yeah, So that was a good motivation. great. So, Vardhan, staying away from the family for almost 2 years, staying in a hostel, managing the things yourself, अपने आप को manage करना, then again studying in the top best school of the city, studying Bhavan Vidyalaya. So, how did you manage all these things together? Your studies, managing yourself, staying alone, away from the family, and then managing your CLAT. So, how did you do all these things? Sir, okay, I'll be honest. पहले लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जो लोग 2 साल का कोर्स लेते हैं वो 2 साल बहुत मेहनत करते हैं वगैरह. इन माई एक्सपीरियंस दैट हैज नॉट बीन द केस अंटिल 12th स्टार्टेड, अप्रैल वगैरह तक. आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट. हाँ देखो, आई वांटेड इट, मैं क्लासेस लगाता था एवरीथिंग. बट बियॉन्ड दैट कुछ ऐसा खास नहीं चल रहा था. लाइक उससे पहले मेरे 11वीं में तो इट वाज मोर अबाउट, क्या कहते हैं, जैसे आई यूज्ड टू लिव इन पीजी पहले. तो पीजी जाऊंगा, खाना वाना कहीं से लूंगा, कुछ खाऊंगा. देन ऑनेस्टली टाइम पास बहुत होता था उस टाइम. हाँ, आई वुड से असाइनमेंट्स मिले हैं, शीट्स मिले हैं क्लास में, आई कंप्लीट दोस. कि वीकेंड पे मैम पूछेंगे क्या किया है तो कुछ तो दिखाने लायक होना चाहिए. बट बियॉन्ड दैट बाकी चीजें मैनेज करना 11th में तो वाज नॉट इवन अ प्रॉब्लम. बिकॉज यू गेट एडजस्टेड टू इट. 1-2 महीना लगता है टू एडजस्ट टू एक हॉस्टल या पीजी रहना. बियॉन्ड दैट इट जस्ट becomes normal. It becomes your new normal, your new routine. तो इतनी दिक्कत नहीं आती वो.
इट इज जस्ट those फर्स्ट मंथ और टू जिसमें आपको लगता है कि ओके आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, उसके बाद यू लर्न टू ऑप्टिमाइज थिंग्स। तो दैट वाज स्टार्टिंग में दिक्कत, बाद में इट वाज मैनेजेबल। All right. Okay. So, Vardhan, मतलब, your brother, he cracked NLU Delhi 3 years back, यस। right? And so, was that a reason of you rejoining Career Launcher or something? You would like to say something specifically? What was the reason which made you join CL again? Look, I've known you specifically for a long time. My parents have known you for a long time. They knew कि देखो, they sent one Chawla, one son to CL, and it worked out. He got into National Law University Delhi, which is like one of the best India has to offer. So they figured कि एक तो under you, they knew you personally, आपसे बात हुई थी, I'll be fine, मुझे कुछ दिक्कत होगी तो you can handle it. Secondly, of course, there was the fact that CL के साथ रह के the mocks are given here, तो they knew कि विश्वास का टाइम पे कैसा था, so they trusted it कि रिजल्ट में दिक्कत नहीं होगी। प्लस सीएल के रिजल्ट्स, आई रिमेम्बर 2000, मैं जब आया था तो 2023 वाले बैच के रिजल्ट्स दे वर स्टेलर इन द चंडीगढ़, हमारे 35 वाले, 35 सेक्टर वाले उसमें देर आर लाइक 5 फोटोज तो हैं ही उसी साल की टॉप रैंक्स वाले। तो दे वर लाइक हाँ ठीक है, दिस इज द प्लेस टू सेंड आसान। All right. Okay. So, Vardhan, I'll be very honest, the way you have worked hard for this thing, you may be sounding so cool, but I have seen you working. All right. One thing which I actually, remember is that I don't see you missing the classes at any point of time. I don't remember you नो having missed the classes. You say you may have been, non-serious or whatever it was initially. हाँ But सर, दैट वाज मेनली वुड की क्लासेस नहीं मिस करनी। हाँ, दिन में वीकडेज में थोड़ा सा वही रिलैक्स रहता था कि हाँ ठीक है 11वीं है, घर से बाहर आए हो, थोड़ा चिल करो एंड एवरीथिंग एंजॉय करो, बट क्लासेस मिस करना वाज नेवर रियली समथिंग। होगा लाइक 2 घंटे ही तो लगानी है क्लास या 4 घंटे ही तो लगानी है, दैट इज हफ्ते में 6 घंटा इज नॉट दैट बिग अ डील। खासकर 11th में तो इट्स लाइक टाइम है ही बहुत ज्यादा। सो या क्लासेस आई डिड नॉट मिस। okay, so and I think the same goes with the mocks also. You did not miss any of the mocks. So tell me यस one सर। thing. What do you think? What role did mocks play in your journey? Taking a आई वुड mock, से not सर, missing a mock. I would say the mocks are the most important part of all the things I've done, of all the things I've covered, of all the classes I've attended, boot camp, vagara, everything happened. All of that on one end, and mocks on the other end of the scale, and mocks would still weigh heavier because this is that important. एक तो दे बिल्ड कंसिस्टेंसी, हर हफ्ते तुम 2 से 4 बैठ के एक मॉक लिख रहे हो, फिर उसके बाद घर जाके उसके स्कोर निकाल रहे हो, अगले दिन एनालिसिस कर रहे हो कहाँ गलती है क्या हुआ। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली टीचेस यू कि where am I going wrong? What am I missing out on? What is something जो मेरे साथ वाले ने, because he got a higher score, what is something जो मेरे साथ वाले ने किया, he got it right, and why did I get it wrong? Mock teach that. Look, classes में you theory पढ़ोगे, you'll practice sheets, you'll do a lot of things, and they are helpful, especially when you need to build your foundation, your basics. But you get to a point where mocks and classes में the things you learn, starting में classes are invaluable. Classes में you learn more than you would in a mock because starting में you don't know anything. But you get to a point where classes से ज्यादा mocks teach you. Every mock teaches you कि okay यहाँ पे ये कर सकता था मैं इस टॉपिक पे एनवायरमेंट में एक पर्टिकुलर फैसेट में से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक या 2 डिग्री से नीचे रखने में ये पैसेज आया था, ये पर्टिकुलर ओपिनियन थी उसमें, ये स्ट्रेंथन करना था, वो मैं नहीं कर पाया। व्हेन यू रियलाइज दैट, यू सी दैट, एंड यू सी दैट यहाँ पे मैंने ये चीज मिस कर दिया, मिस दैट पर्टिकुलर वर्ड, या आई रेड इट रॉन्ग, तो यू रिमेम्बर दैट, यू कीप दैट इन योर हेड। फिर अगले मॉक में जब ऐसा कुछ आता है, यू यू नो कि मैंने ये नहीं करना बिकॉज मैंने पिछले मॉक में ये गलती की थी। सो मॉक्स एंड अबव मॉक्स इज देयर एनालिसिस। तो मॉक्स का एनालिसिस नहीं करोगे, यू नॉट गेटिंग एनीवेयर। यू माइट एज वेल नॉट गिव अ मॉक अगर एनालिसिस नहीं करना। इवन इफ आई मिस्ड अ कपल ऑफ मॉक्स, आई नेवर मिस्ड एन एनालिसिस ऑफ अ मॉक। ऐसा कोई मॉक नहीं पड़ा मेरे पास जिसको मैंने मॉक दिया है बट उसको एनालिसिस नहीं किया, बिकॉज अगेन व्हाट इज द पॉइंट, दैट इज जस्ट वेस्टिंग 2 आवर्स। तुम बाहर जाओ, कैफे जाओ, हैव फन, अगर तुम्हें एनालिसिस नहीं करना। तो अ मॉक
टू मोस्ट पीपल इज अ 2 hour थिंग कि 2 घंटे करेंगे हो जाएगा. अ मॉक इज यूजुअली अ 3.5 to 4 hours का डील, बिकॉज तुम मॉक दोगे एंड देन यूल एनालाइज इट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. So continuing with the same thing, Vardhan, the initiative which we took, the conducting mock at the actual mock center, I'm sorry, at the actual CLAT center, something about this, how did it go? So it helped so much. I mean, okay, two things on Clat Day were really important. एक, मैं एसजी कॉलेज में आया हूँ, यहाँ पे मैं 6 मॉक्स दे चुका हूँ. मुझे पता है मैंने क्या करना है. आई नो वेयर आई एम गोइंग. मोस्ट पीपल वर लुकिंग अराउंड, पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है, कौन से ब्लॉक में जाना है. मुझे पता था मैंने कहाँ जाना है. एंड इन द मॉर्निंग यू सेंड दैट शीट विद क्या कहते हैं द रोल नंबर्स. एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे अपना रूम तक पता है. ऊपर गया विदाउट आस्किंग एनीवन, रूम में पहुंचा. And I was familiar with the setting कि एसजी कॉलेज है यहाँ पे. I've already given what 6-7 mocks. तो the confidence I had कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे मैंने mocks अच्छे से हैंडल करे हुए हैं. That is something most people would not have. Most people would क्या कहते हैं, choke at the sight of the actual cat center कि ओहो ये तो एक बहुत ही स्पेशल जगह है. हमारे लिए it was just what once a month वाला thing, right? It's just a routine Tuesday कि ओ माय गॉड एसजी कॉलेज है, व्हाट नॉट अ बिग डील. आज भी इनफैक्ट एलिट में भी सेम सेंटर था एंड कोई भी टेंशन नहीं थी. इट्स लाइक ये तो अपनी ही जगह है. सो दैट इज समथिंग दैट रियली हेल्प. All right. Okay. So, okay, Vardhan, getting away from academics and mocks and all those things, any memorable experience or moment or learning experience or something, any wonderful time you spent at Career Launcher you would like to share? Any memorable experience, anything? So there are so many. वो जो उस दिन we had the Diwali puja, All right. everyone got around. We said, I talked to your son, in fact I remember that. Yeah. So that was one of the most memorable experiences. Then I remember when we got together, we clicked those photos and everything. It was, I think, at the end of that boot camp, we all talked and had fun. एक selfie भी ली थी, which was a big group selfie. So there are so many moments. Mhm. I could sit here and talk for hours and I would still not get to the end of the moments. But CL में, one thing I've realized is that you don't feel like you're at a coaching center and तुम पढ़ने आए हो सिर्फ. That is not what CL is essentially कि तुम, हाँ मैं आया हूँ, मैं पढ़ूंगा, मैं 2 घंटा बैठूंगा, मैं चलो टाइम जब क्लास ओवर होगी मैं निकल जाऊंगा. You want to talk to your mentors उसके बाद. You want the class to keep going थोड़ा बहुत. उपमा मैम से बात हो रही थी लीगल में, डिस्कशंस होती थी. You would discuss current judgments and it was like, यार okay, this is fun. This is why I'm doing law. I'm not doing law so I can keep going over what vicarious liability is and principal fact में क्वेश्चन आया तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, मुझे राम को लायबल रखना नहीं रखना. That is for CLAT, yes, that is useful, but that is not why I'm doing law, right? CLAT is just a means to an end. Hell, CLAT is a means to an end, because even NLS is just a means to an end, which is doing law. So सीएल में इट वाजंट ऑलवेज अबाउट कि कहते हैं हम क्लैट दे रहे हो, फोकस करो, ये करो वो करो. इट वाज अबाउट हैविंग फन एंड एंजॉयिंग द प्रोसेस. Okay. Vadan, your family, your parents, I know very well. So, what do you think your family, your parents, especially, an elder brother who went through a little hard phase of CLAT but made it to NLU Delhi. So, मतलब उनका experience या what all things as a family they played a role in, or as a brother he played a role in your journey. लुक सर, माय ब्रदर वाज ऑलवेज देयर. मैं रात के 1 बजे मुझे डाउट आया लीगल का, आई विल लाइक विश्वास, लाइक ओवरटेक्स एंड एवरीथिंग, आंसर मी, टेल मी कि व्हाट इज इट, हाउ डू आई हैंडल दिस, हाउ डू आई आंसर द क्वेश्चन वगैरह. ये क्वेश्चन में मेरी क्या गलती हुई थी, आई वुड क्वेश्चन हिम कि भाई बता. तो क्या कहते हैं, दैट प्लेड अ मेजर रोल. Beyond that, there were other things at play, like family say I had the support there. Just a second, sir. Right. Family say I had support कि क्या कहते हैं, no matter what, I won't have to go. I won't have to ever think about कि मैं क्या खाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ रहना वगैरह. इनफैक्ट even they knew कि PG में there were certain problems कि especially in the summers it was a little uncomfortable, so they moved me to this place Samarjan Hostel in Chandigarh, which is honestly
a pretty good place to be. As far as a hostel life is concerned, this is very comfortable. So my parents have always had a lot of support for me. They've always been there. And my brother, of course, was like, बात करनी है, rant करनी है, मन नहीं लग रहा, घर वाले बार बार क्लाट का पूछी जा रहे हैं यार. Like, okay, पेरेंट्स का ये जरूर होता था, लाइक एवरी डे और अदर डे दे वुड आस्क कि क्लाट कैसे चल रहा है वगैरह वगैरह. एंड एट वन पॉइंट यू गेट पेस कि क्लाट जैसा कल 24 घंटे पहले चल रहा था, मेरा वैसा ही चल रहा है. आई डोंट रियली हैव एन अपडेट. सो उसके बाद में रैंट करना भी भाई के साथ होता था. एंड यू वुड लाइक, हाँ ओके चल आउट कर ले, चलता रहेगा कोई नहीं. जीके में माय ब्रदर इज exceptionally good at GK. I never was that good at GK. I still am not. But GK में my brother's support was always there. He was like, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, याद नहीं हो रहा, ये सोच ले, ऐसे कर लेगा. My brother's support was invaluable. Wonderful. So 1st December was your clad. So उससे पहले कुछ any specific कुछ feelings कैसा रहा, any मतलब any suggestions, क्या मतलब how were you feeling when you were when you were supposed to go and another 2-3 days left for clad. So how did you Uh, handle those days? Yeah, Vardhan. Sir, I think I disconnected or something. Sir, I disconnected or something. Yeah. Okay. A tip for the juniors, जो अगर देख रहे हो and everything, do not fall sick before CLAT. It absolutely sucks. ठीक है. I gave up 26th को. मेरा नहीं होने वाला. I am sick. मैं सोच नहीं पाऊंगा. I had a fever. I had a cold and a cough. I was like, नहीं हो रहा. Done. गए गए 2 साल पानी में. Which was also honestly my reaction after the CLAT exam, because paper इतना easy आया है, नहीं होने वाला मेरा and everything. So honestly, falling sick is something you do not want. And उसके बाद I talked to you. I remember 28 को आया था मैं. पेपर से 2 दिन बचे हैं. I was like कि oh my god क्या होगा. Just a second, sir. Sorry, sir. One thing about the hostel, you're never really alone, which is a perk and sometimes a con. Anyway, तो I remember talking to you 2 दिन पहले कि सर नहीं होने वाला, मेरा डन है, मैं बीमार हूँ, नहीं हो पाएगा, सोच ही नहीं पाऊंगा and everything. I remember you telling me कि every time someone asks you, you just say you're absolutely fine. You fake it till you make it. And in this case, I did make it. So it did work. It absolutely works. I'm not Wonderful. really an optimistic person, but this time it worked. Wonderful. Okay. So, Vardhan, see, finally, it is always said कि seeing is believing, right? So you have finally made it. In fact, you are the place where you were supposed to reach. You were made for this Yes, place, sir. right? So, any specific advice which you like to give to all those people who are thinking about preparing for CLAD, और they're already preparing CLAD, या जो सोच रहे हैं इनको शुरू करना है, तो any suggestion कि कब करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, and was it really worth joining for a 2-year program? Okay, so that is highly debatable. I would say yes because I had a lot of fun with it. But okay, if you're not sure about law, spending 2 years is not a good idea. Genuinely, I'll be very honest. If you're not sure about this, तुम 2 साल के अंदर तुम्हारा breakdown हो जाएगा. You'll leave CLAT. आधे लोग इवन यू नो दिस, हमारे बैच के कई लोग दे वुड नॉट शो अप एंड टाइम तक. लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग. कहाँ चले गए ये लोग, स्टार्टिंग में आए थे कभी. बट जिन जो लोग सीरियस नहीं है, दे शुड नॉट साइन अप फॉर अ 2 year कोर्स. ऑन दी अदर हैंड जो लोग सीरियस हैं, look, the 2 year course sounds like a big commitment, but it's honestly easier this way because your work is delegated. तुम 6 घंटे दे रहे हो हफ्ते के फॉर द फर्स्ट ईयर. तुम दे रहे हो बिकॉज तुम्हारी क्लासेस है. तुम जस्ट इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, तुम घर जाके कुछ ना करो, तुम बिकॉज यू गिवन दैट 6 hours a week, तुम उसमें भी से कंसिस्टेंट इनफ कि you're in touch with CLAT कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट दिस एग्जाम इन अ couple of years, 21 months in my case to be precise, April to December. So
यू स्टे इन टच विद इट, यू लाइक ओके, मैंने एक पेपर लिखना है, उसके लिए मैं हर हफ्ते क्लास तो लगाता हूँ, बियॉन्ड दैट कुछ करूँ ना करूँ दैट इज ऑन मी। मैंने क्या करना है, तुम्हें नॉवेल्स पढ़नी है, तुम्हें कंपटीशन से जाने वगैरह, दैट इज ऑन यू, कैसे मैनेज करते हो क्या करते हो। बट अगर इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, देन I would recommend a 1 year batch in that case. But हाँ, 2 year batch में you get that buffer, क्योंकि I remember 1 year batches वालों का तो mock started pretty much right after the join. Maybe एक महीना 1.5 महीना मिला उनको। हमारे केस में it was a lot more relaxed कि हाँ ठीक है, we've been so long, we were waiting for mocks कि we were like अभी दिलाओ, we wanted mocks. On the other hand, those people that had to थोड़ा सा catch up And the especially, 1 year. especially with the change scenario, ki CLAT is in December now. So joining in 12 means just hardly 6 months for CLAT, which, what do you say? Are they enough? Um, if you're very sure about it, if you're determined about it, yes, you have. But you have to be very consistent with mocks, and you have to, I don't know, attend classes or whatever you're doing. You have to do it regularly, and you do need advice. Because अगर if you're thinking of just winging it 6 months में, you don't have anyone to help you to guide you. जैसे हम लोगों के पास तो we have you guys. If you don't have anyone, it's not enough. क्योंकि you'll always need help with something or the other. Mocks are essential, but it is risky. Honestly, 12th में लेना is a risky approach because then you're wasting 6 months and वो भी 12th वाले तुम अपना लास्ट साल लगा रहे हो, and you are not guaranteed an outcome because 2 year वाले में तो you have certain expectations. You get comfortable with the paper. A lot of my peers wrote CLAT in 2024 as well just to get the hang of it. So on the other hand, someone जिसने 12th में start किया है will have a hard time getting used to the paper and mocks वगैरह से, क्योंकि if you're starting in 12th मतलब अप्रैल में, so you're jumping headfirst into mocks and classes at the same time. That is very risky and very hard to manage. Great. Few people So, can manage that, most can't. all in. So, on a lighter note, hi Vardhan, what is the first thing you plan to do when you reach NLS? See the library, see the library, or explore the food because I've heard कि okay, something I really care about is food कैसा है एक जगह का, जैसे, and I'm not talking about the mess का तो चलो, let's not have expectations बहुत ज्यादा, let's not get ahead of ourselves, but overall city का food में I think Delhi would win, yes, but I want to see Bangalore कितना पीछे है, तो either the food or NLS में specifically the library, because I've seen because owing to my brother I've seen NLU Delhi की library, I like it, so I would like to compare and see NLS की library Wonderful. कैसी है. So, what exactly is exciting you about joining NLS? So everything, the crowd, the people I get to talk to, I'll find okay, in school or anywhere else, you'll find like-minded people, yes, but there'll be few and far between, right? But in NLS, there are people who are like me, who think like me. If they did not think like me, they would not really be there, right? Because we had the same paper. So in NLS, I'm much more likely to find like-minded people to interact with them, make new friends. And I'm also excited to go to NLS with Pratibha because she's a good friend of mine, school se bhi and CL se bhi. So I'm excited to just explore and see how people work because essentially I've been limited to North India, right? I get to see how people are in Southern India and how it works in Bangalore. I've heard it's a great city. I'd like to explore it. Wonderful. So, wish you all the very best, Vardhan. Thank And you, I sir. hope by next maybe 2 or 3 days, even Alien will be out. So, I hope so too. I hope I get a good result from Alien. I will wish be you, I will be picking NLS over NLU daily, but you never know. You never know 3 दिन में क्या changes है. भाई का प्यार भाई को खींच लेगा. Uh, I mean, Anyways, uh, let's hope for the best. one thing I would like to state is, Yeah. especially for juniors, Hmm. studying alone can work, but I always preferred कि दो तीन दोस्त साथ में हो. जैसे I had many people. I had Kapish. Kapish के साथ मैं पढ़ता भी था. Kapish के साथ I used to compete a lot. You need someone to compete with on a regular basis. उससे you are lifted up and the other person is lifted up as well.
had I not honestly had I not competed with Kapish, I would not have worked as hard as I did because I wanted to be like, हाँ okay, उसका भी बढ़ रहा है, मेरा भी बढ़ना चाहिए. We'll get ahead साथ साथ में. We'll go above and beyond everything. So that was always the motivation. And उसके साथ रहना, we are pretty good friends. I know. And and then you need someone to keep you stable, to make you realize कि if you say if I miss a class, Kapish will call me कि भाई कहाँ रह गया. And if I miss a couple of them say, he'll be like, भाई क्या क्या कर रहा है, वापस आ जा, कहाँ कौन से प्लेनेट खोया हुआ है. Even if I'm just घर गया हुआ हूँ मैं या मैं बीमार हूँ, he'll ask me. And studying alone is something that you'll have to keep yourself motivated constantly. Not something I or most people for that matter can manage. Studying with people, on the other hand, library maybe I had a couple of buddies I would study with. That is something that honestly keeps you motivated and keeps the other person motivated. You make sure कि वो distract ना हो and they make sure कि तुम distract ना हो. So studying with other people is a really good idea. As I far as know. I know, it is a really good idea. No, I think you are absolutely right. Study buddy, this is something which has always worked. And in fact, we have seen in our ecosystem also, if I go to my past year results also, right? Study buddy is something which I totally agree with you, is something which is very useful because it gives you a very healthy competition. You know where are you going wrong, where are you going right, and but obvious you can, complement and supplement each other on these things. Definitely so. Yeah. जैसे if I'm say not sure कि मैं जीके कैसे करूँ, कपिश would tell me भाई ये कर ले, क्या कर रहा है, ये पढ़ लेता तो तेरे को आ जाता. English LR में if he made some mistake that I did not, I would explain it to him कि भाई यहाँ पे ये गलती थी. So yeah, study buddies they work. So that's very good. You have already made it, and Kapish is also almost there now. Yes So, sir. so he has also done it. So that's very good, Vadan. Chalo, wish you all the very best. Thank And you please sir. convey my best regards to your family, parents, and Vishwas को भी मेरी तरफ से hello बोलियो. ठीक है? Yes sir, Wish definitely. you all the very best, beta. God bless you, बच्चे. Bye sir. Bye bye. Bye, beta. See you. Take care, beta. Thank you sir. Bye bye.